दोस्तों, क्या आपके पार्टनर आपको छोड़ना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी छोड़ के चले गए हैं? आप उसके सामने गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे, उसके सामने आप हर चीज़ के हाथ जोड़े, उसके पैर पकड़े, फिर भी वो नहीं रुका या फिर वो नहीं रुकना चाह रहे हैं, वो आपकी लाइफ से जाना चाह रहे हैं। अगर इस टाइप की सिचुएशन है कि जाना चाह रहे हैं या फिर जा चुके हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी। ये चीज़ अगर आप सही से समझ लिए, सुन लिया और इसको अप्लाई करें, तो फिर जो पार्टनर आपको छोड़ के गया ना, वो खुद वापस आएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस वीडियो में कही गई बातों को सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, फिर आप इसको अप्लाई कर पाओगे और तभी ये चमत्कार आपकी लाइफ में होगा। जो पार्टनर छोड़ के गए ना, रोब दिखा के, चौड़ दिखा के, वो खुद आपके पास गिड़गिड़ाते हुए वापस आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल में न्यू हो तो अभी रिपा नर्सरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरे आने वाली ऐसे ही साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक गलती मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपको नहीं करना है। तो सबसे पहली जो गलती है यह है दोस्तों, आप उसके सामने भीख मत मांगना। उसके सामने आप भीख मांगना बंद करो, उसके सामने सॉरी बोलना बंद करो, रोना गिड़गिड़ाना बंद करो, हाथ जोड़ के उसके पैर पकड़ के वापस लाने का जो कोशिश है, ये सब करना बंद करो। क्योंकि ये सब करने से आपको बहुत सारे नुकसान होगा, फ़ायदा होगा ज़ीरो। नुकसान क्या क्या होगा? नुकसान होगा कि आपका वैल्यू डाउन होगा, और बार बार आप जैसे ये सब करोगे तो वो इरिटेट होगा। तीसरा क्या है, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई हमें बार बार इरिटेट करते हैं तो हम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और हम उससे और भी ज़्यादा दूर जाना चाहते हैं। और 3 नंबर नुकसान क्या होगा? रिवर्स साइकोलॉजी क्रिएट होगा। जितना आप बोलोगे कि तुम आ जाओ, मेरी लाइफ में आ जाओ, उतना ही वो उल्टा करने की कोशिश करेंगे और आपकी लाइफ से जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं है और नुकसान तो मैं आपको इतना सारा बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कारण क्या है, क्यों वो छोड़ के गया है या फिर गई है। अगर एक पार्टनर आपके साथ इतने दिन का रिलेशनशिप निभाए हैं, तो कोई तो कारण होगा ना उसके छोड़ के जाने के पीछे। ऐसे तो वो छोड़ के नहीं गया है। पहला कारण ये हो सकता है कि आप उसके सामने बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए थे। अगर आप किसी भी इंसान के सामने बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाओगे, तो यहाँ पे आपका वैल्यू झट से डाउन हो जाएगा, और फिर जैसे आपकी वैल्यू डाउन होता है तो आपके ऊपर से इंटरेस्ट भी सामने वाले का ख़त्म हो जाता है। और अगर आपकी वैल्यू भी डाउन हो गया, आपके ऊपर से इंटरेस्ट भी सामने वाले का ख़त्म हो गया, तो वो आपके साथ फिर क्यों रहेंगे? रिलेशनशिप में दोनों इंटरेस्ट की वजह से ही रहते हैं, वैल्यू की वजह से ही रहते हैं। सामने वाले को लगता है कि इसके साथ रहना मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ये बहुत वैल्यूबल पर्सन है, तभी वो रहेंगे, नहीं तो वो नहीं रहेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके लाइफ में कोई और आ गया है, और तब लाइफ में कोई और आता है जब आपके ऊपर से उसका इंटरेस्ट कम हो गया है। तो इंटरेस्ट कम होने का और एक कारण ये भी हो सकता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था, आप दोनों में कोई भी बात मैच नहीं होता था। आप अगर उत्तर की तरफ चलते थे तो वो दक्षिण की तरफ, या फिर आप अगर पूरब की तरफ तो वो पश्चिम की तरफ। ऐसे अगर अनबन बहुत ज़्यादा दिन रहेगा तो कोई भी फेडअप हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। तो इस वजह से भी रिलेशनशिप में ब्रेक हो जाता है, पार्टनर एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरा और एक कारण हो सकता है कि आपका बिहेवियर अब पहले जैसा नहीं रहा, आप उसको इतना ज़्यादा अटेंशन वगैरह नहीं दे रहे हो जैसा आप पहले करते थे। ठीक है, ये भी कारण हो सकता है। तो ऐसे दोस्तों बहुत से कारण हो सकता है। तो पहले आप कारण ढूंढ के निकालो कि कौन सा वो कारण है जिस वजह से जो पार्टनर इतने दिनों से मेरे साथ प्यार करता था, इतने दिनों से मेरे साथ ज़िंदगी भर रहने का वादा करता था, वो क्यों मुझे छोड़ के जाने के लिए रेडी हो गया, क्या वजह है? तो अगर आपकी गलती से वो जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप उसको गाली दे दिए, आप उसके साथ मारपीट कर दिए, तो भी वो आपको छोड़ के जाना चाहेगी। तो आप पहले ये देख लो कि क्या आपकी कोई गलती है, आप उसको गाली दे दिया, फिर आप उसके साथ मारपीट किए, या फिर आप उसको जलील किए, उसके घर वालों को जलील किए, इस तरह का कुछ किए आप। ये सारी चीज़ें एक बार आप चेक कर लो पहले। ठीक है, अगर आपकी गलती है, मान लो आपने कुछ भयानक गलती कर दिया, मारपीट कर दी, उसके ऊपर हाथ उठा दिए, उसके घर वालों को जलील कर दिए, कुछ ऐसा कर दिए, तो आपको जाकर उसको सॉरी बोलना है। ठीक है, अब मान लो ऐसा कुछ आपने किया ही नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया, अचानक से पार्टनर बोले कि आपको वो छोड़ना चाहते हैं, तो फिर आपको सॉरी नहीं बोलना है। इस सिचुएशन में भी कोई कोई सॉरी बोलते रहते हैं कि चलो ठीक है, मेरी गलती तो नहीं है, फिर भी मैं सॉरी बोल देती हूँ या फिर बोल देता हूँ ताकि पार्टनर मान जाए, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बिना
गलती किए में भी सॉरी बोलते हो तो यहाँ पे भी आपकी वैल्यू डाउन होता है दोस्तों। तो अगर आपकी ऐसी कोई गलती नहीं है जिसमें सॉरी बोलने लायक कुछ अपने किए हो तो आपको कतई सॉरी नहीं बोलना है। और अगर आपकी गलती ना करने पर भी आपको वो कुछ झूठा रीज़न दे रहे हैं, झूठा गलती दिखा रहे हैं आपको, तो वही चीज़ है दोस्तों, उसका इंटरेस्ट कम हो गया है और वो बहाने मार रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को पहले आपको एनालिसिस करना है कि क्या हुआ है, क्या मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हुआ है, या फिर मैं क्या उसके सामने बहुत ज़्यादा अवेलेबल रह गया था, या फिर मैं क्या उसके साथ बहुत रूड बिहेव कर रहा था। आप पहले खुद पे फोकस करो। लोगों का ये प्रॉब्लम होता है ना, जैसे ऐसे सिचुएशन होता है वो अपना पूरा फोकस सामने वाले के ऊपर डाल देते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये बोला, उसने वो बोला। पहले आप खुद को देख लो कि आपके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, उसको आप पहले सुधारने की कोशिश करो। जब गलती आपकी नहीं है और फिर भी वो बहाने मार के छोड़ के गए हैं, इसका मतलब आपका नींव कमज़ोर है। कहीं ना कहीं आप एक अनसक्सेसफुल पर्सन हो, कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में अपने एटीट्यूड को और अच्छे से बिल्ड करने की ज़रूरत है। जैसे आप अपने लाइफ के ऊपर काम करोगे, लाइफ में ज़्यादा फोकस करोगे, ज़्यादा आप सक्सेसफुल बनने की कोशिश करोगे, अपने काम को आप ध्यान से करोगे, फिर देखना जो पार्टनर छोड़ के गया ना वही रोते रोते वापस आएगा। लेकिन आप लोगों का सबसे बड़ी गलती क्या रहता है, आप अपने आप में कोई भी सुधार नहीं लाते हो, आप अपने आप में कुछ भी चेंजमेंट नहीं करते, आप जैसे हो वैसे ही रह जाते हो और आप आशा करते हो कि सामने वाला लौट के आएंगे, सामने वाला मेरे वैल्यू को समझेंगे। अरे कैसे समझेंगे? समझने के लिए आपको भी तो खुद को बदलना पड़ेगा ना। आप अगर खुद को बदलोगे तो ही तो सामने वाले का बिहेवियर आपके ऊपर बदलेंगे। अभी मान लो आप एक ऑफिस का चपरासी हो तो लोग आपके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? चपरासी वाला ही ना। अगर आप एक ऑफिस का चपरासी हो और आप सोच रहे हो ओनर की तरह सारे लोग मेरे साथ बिहेवियर करेंगे, तो ये तो ख्याली पुलाव हो गया। आपको ओनर बनना पड़ेगा पहले, तभी तो लोग ओनर की तरह बिहेवियर करेंगे, है ना। अगर आप चपरासी रहोगे और सोचोगे ओनर की तरह बिहेवियर हो जाएगा तो ऐसे नहीं होने वाला। आपको ओनर बनना पड़ेगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर सामने वाला आपको छोड़ के गया है, आप एक लूज़र हो अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में, और आप लूज़र ही रहोगे, सोचोगे सामने वाला आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे, तो कैसे आएंगे? आपको पहले ओनर बनना पड़ेगा, आपको पहले सक्सेसफुल बनना पड़ेगा, आपको पहले अपना जो हालत है, अपना जो सिचुएशन है उसको सच में बदलना पड़ेगा, तभी तो सामने वाले की बिहेवियर आपके ऊपर से बदलेंगे, है ना। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, इंसान की रिस्पेक्ट नहीं होता है, रिस्पेक्ट हमेशा समय और स्थिति का होता है। मान लो आपके घर में एक सांप घुस गया है तो उसको आप मारने के लिए दौड़ोगे लाठी लेके, लेकिन वही सांप अगर मंदिर में घुस जाए और महादेव की जो शिवलिंग है उसके ऊपर लिपट जाए तो उसी सांप को आप पूजा करोगे। तो सांप तो वही है, सांप में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, चेंजमेंट हो गया अवस्थान और समय का। तो इसलिए अगर आप चाहे तो आपकी रिस्पेक्ट लोग करें, तो आपका जो अवस्थान है, आपका जो स्थिति है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको अच्छा करना पड़ेगा, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हो कि आपको करना क्या है। इस तरह से अगर आप सही से अपने ऊपर काम कर पाए, पहले आपको एनालिसिस करना है कि किस वजह से ये चीज़ हो रहा है, फिर आपको खुद पे एनालिसिस करना है, खुद को आपको सही करके प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। आप खुद के ऊपर काम करो, अपने लक्ष्य पे बने रहो, देखो पार्टनर खुद आपके पास लौट के आएंगे, बस आप अपना स्थिति को सही कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।